जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। इस वीडियो में हम जीके के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर लास्ट में कमेंट में बताइएगा। तो आज का पहला सवाल है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी सन 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है 1923 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब होगा 1923। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत एंग्लो ने दिया, कार्ल मार्क्स, इन दोनों ने दिया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों ने वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया। तो एंग्लो एवं कार्ल मार्क्स दोनों ने ही सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो चीनी क्रांति का नायक जो था वो सुनियात सेन था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, सुनियात सेन चीनी क्रांति का नायक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना जो है 1949 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 1949। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है वो तुर्की देश को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फेसिज्म फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो फासिज्म का जन्मदाता जो है मुसोलिनी को माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा देने वाला जो व्यक्ति था वो हिटलर था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, हिटलर ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया? तो त्रिकूट का निर्माण करने वाले देश जो थे वो इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इन तीनों देशों ने मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, ये सभी इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने मिलकर त्रिकूट का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो मित्र राष्ट्र देश जो थे वो इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, ये तीनों ही मित्र राष्ट्र देश थे। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ये सभी मित्र राष्ट्र देश में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा 1789। क्वेश्चन नंबर 12 है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, लौह एवं रक्त की नीति। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का मूल जो है वो सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो महात्मा बुद्ध को कुशीनगर या कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, कुशीनगर या कुशीनारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है, जैन धर्म की पहली संगीत कहाँ हुई? तो जैन धर्म की पहली संगीत जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, रांची का स्तूप किसने बनवाया? तो रांची का स्तूप बनवाने वाला जो सम्राट था वो अशोक था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, अशोक ने रांची के स्तूप का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 20 है,
हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो दयाराम साहनी थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम विश्व में नवजागरण की शुरुआत जो हुई थी वो इटली में हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, इटली से ही नवजागरण की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है वो मार्टिन लूथर के प्रयासों से हुई थी। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा देने वाले व्यक्ति जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा देने वाले जो व्यक्ति थे वो महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हुआ, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 27 है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार जो है वो केरल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराया था। तो एक नागासाकी और एक हिरोशिमा, इन दो शहरों पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, ए और बी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम विश्व युद्ध के में अमेरिका ने किस वर्ष शामिल हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो है वो 1915 में शामिल हुआ था। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, 1915 में अमेरिका शामिल हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो है वो प्रशा और फ्रांस के युद्ध के पश्चात हुआ था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, प्रशा और फ्रांस के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता का नारा दिया गया? तो स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान दिया गया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, फ्रांसीसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना जो है वो 1929 से 1930 के बीच में उत्पन्न हुई थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 1929 से 1930। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? तो सैयद वंश का शासक जो था वो खुर्ज खां था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, खुर्ज खां सैयद वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 34 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश की स्थापना जो की थी वो बिंबिसार ने की थी। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला शासक जो था वो उदयन था। तो ऑप्शन बी डी जो है इसका सही जवाब होगा, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन जो था वो धनानंद था। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, धनानंद सिकंदर का समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 37 है, इक्ता प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी? तो इक्ता प्रणाली जो है वो पहली बार इल्तुतमिश के द्वारा लागू की गई थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो था वो उपगुप्त नाम के एक बौद्ध संत थे, उनसे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, उपगुप्त, सॉरी, ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक जो था वो हिंद यवन था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, हिंद यवन। क्वेश्चन नंबर 40 है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की? तो कनिष्क ने
78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 41 है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर पहला आक्रमण जो किया था वो 712 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश के बाद जो है वो शुंग वंश का उदय हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था? तो नवराज की शुरुआत करने वाला जो शासक था वो बलबन था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा बलबन ने नवराज की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ाई की थी? तो खानवा के युद्ध जो हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाने जाने वाला शासक जो है वो औरंगजेब है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध जो है वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा 1761। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन को प्रत्येक वर्ष क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए हैं? तो सिख धर्म में कुल गुरु जो है वो 10 हुए हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में। क्वेश्चन नंबर 54 है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाख बख्श उपनाम से जिस शासक को जाना जाता था वो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो रायगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 है, नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक जो है वो दीन बंधु मित्र थे। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 57 है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र जो था वो राफ्त गुफ्तार था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा राफ्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित एक समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य की संस्थापना जो की थी वो बाबर ने की थी। तो ऑप्शन बी जो कि इसका सही जवाब होगा बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? तो आगरा में चित्रशाला की स्थापना करने वाला शासक जो था वो जहांगीर था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 60 है, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण कराने वाला जो मुगल शासक था वो शाहजहां था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि
निम्न में से किसे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? तो दीपावली का त्योहार जो है उसे प्रकाश के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, दीपावली के त्योहार को प्रकाश के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो कुंभ का आयोजन जो है वो हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन तीनों जगहों पर होता है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, ये सभी इन तीनों स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सौरमंडल का जो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो सौरमंडल में शामिल होने वाले जो खगोलीय पिंड हैं, सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, ये सभी उल्का पिंड जो है, ये खगोलीय पिंड जो है वो सौरमंडल में आते हैं। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 65 है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन से है? तो पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा जो है वो सूर्य है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। 66 है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो वरुण है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, वरुण सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो हमारा ग्रह यानी पृथ्वी, इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमेड है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, गैनीमेड हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना स्वयं का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब होगा, बी और सी दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, अकबर के आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1942 में भारत आया था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई मनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 74 है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है वो 1936 में किया गया था। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा, 1936। आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा और साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट में भी बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।